अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट ने जो है जॉब्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उसके लिए सबसे पहली जॉब है हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, उसके लिए है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके लिए जो टोटल सीट है वो टोटल सीट है 6, ठीक है। और कोई भी अप्लाई कर सकता है, बल्कि नहीं सॉरी टोटल है 9, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है पूरे पाकिस्तान से। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पंजाब डोमिसाइल हैं, आप सिंध डोमिसाइल हैं, आपके पी के डोमिसाइल है। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं वैसे ही जॉब दूँ जो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई जो है वो हो जाए। तो इसके सबसे पहले इस्लामाबाद मतलब कि जॉब के लिए आपको इस्लामाबाद में अपॉइंट किया जाएगा। और अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, वट एवर आप कोयटा के हैं, वट एवर आप सिंध से हैं, वट एवर आप के पी एस से हैं, ठीक हो गया। ओके जी, उसके लिए टोटल सीट्स हैं 9। और उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थर्न रीजन इस्लामाबाद की तरफ। ये भी नॉर्थर्न रीजन इस्लामाबाद का। उसके लिए है डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट HNR इस्लामाबाद। और इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है उसका, ठीक है। और इसकी जो है वो टोटल सीट्स हैं 2, ठीक है। इसके बाद आप हैं एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट रावलपिंडी। और उसके लिए जो है वो टोटल सीट हैं 3, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट पेशावर, उसके लिए जो टोटल सीट हैं 4। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट एबटाबाद, और उसके लिए जो टोटल सीट हैं 2, ठीक हो गया। ये सारी जो है नॉर्थर्न रीजन इस्लामाबाद में। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल रीजन लाहौर, ठीक है। उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट लाहौर, ये उन्होंने उसका बिल्डिंग का एड्रेस भी दिया हुआ है। उसके लिए टोटल सीट है 9, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट फैसलाबाद, और उसके लिए जो टोटल सीट्स हैं 4। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट मुल्तान, उसके लिए टोटल सीट्स हैं 3। आफ्टर दैट हम आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं साउथर्न रीजनल कराची। उसके लिए डायरेक्टर रेट ऑफ इंटरनल ऑडिट की सीट है कराची में, और उसके लिए टोटल सीट है 7। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट हैदराबाद, उसकी टोटल सीट है 8। एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट सक्कर, उसके लिए हैं 3। और एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट कोयटा, और उसके लिए हैं 3। टोटल सीट्स हैं 57, ठीक हो गया। और जी टोटल सीट्स हैं 67 है। और उसके बाद अब जो नेम और पोस्ट्स हैं उसके लिए आते हैं। असिस्टेंट है 15वें स्केल का, उसके लिए है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स का चाहिए आपको। और उसके लिए एज लिमिट है 33 मैक्सिमम। और जी ओके जी, स्टेनोटाइपिस्ट है इंटरमीडिएट है, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 to 40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पेक्टली, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, और उसके लिए मैक्सिमम एज है 30। डाटा एंट्री ऑपरेटर है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मिनिमम स्पीड है 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री, ठीक है। और इसके लिए एज लिमिट है 30। उसके बाद आते हैं अपर क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, इंटरमीडिएट सक्सेसफुल कमीशन 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग, और जिसका आपके NITB का जो है वो होना लाजमी है कोर्स, किसी की नहीं कि कहीं से भी कर लें, और एज लिमिट है 30। ओके जी, लॉर्ड डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए है मैट्रिक, मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, और सक्सेसफुल 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स NITB से होना चाहिए। ओके जी, मैक्सिमम एज लिमिट है 30। ड्राइवर है 4थे स्केल का, प्राइमरी पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मैक्सिमम एज है 35। नायब का सीधा पहले स्केल का प्राइमरी पास, मैक्सिमम एज 30। और चौकीदार है पहले स्केल का प्राइमरी पास, मैक्सिमम एज 30, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं वो जॉब पोर्टल पे जाएं। लिंक है http://nip.gov.pk। इस लिंक को आप डायरेक्ट टाइप करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टेड कॉपीज़ के साथ। आपने जो है वो फॉर्म भेज देना है जहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं साथ साथ, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो कैटेगरी दी हुई है उन्होंने कैंडिडेट्स की, उन्होंने कहा है कि जो बिलोंग करते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, कैस्ट्स हैं, ठीक है, ये कोई ट्राइब हैं जस्ट लाइक फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, वो जो हैं अब वो वहाँ पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध, ठीक है। एज रिलैक्स इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 3 years दोनों के लिए।
ठीक है, जो इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके जी, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और आर्मड फोर्सेस पाकिस्तान के, उनके लिए 15 ईयर और द नंबर ऑफ़ ईयर एक्टिंग फॉर द पाकिस्तान विच व्हेन एवर इज़ लेस, ये उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years continue government service on the closing date or receipt of application, 10 year up to age of 55 year। ओके जी, डिसेबल पर्सन जो कि अपॉइंट करना चाहते हैं 15 स्केल के लिए या उससे बिलो के लिए, उनके लिए 10 ईयर। ओके जी, विडो, बेवा, सन और डॉटर ऑफ ए सिविल सर्वेंट, किसी का जो बेटा या बेटी है, हु डाइड वाइल इन सर्विस, जो कि रिटायरमेंट के बाद इन सर्विस में वो डाई हो गया हो, उनकी डेथ हो गई हो, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर। ठीक है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लें, उसके बाद जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी किसी भी किस्म की जो है वो एप्लीकेशन। ठीक है, ओके जी, लेटेस्ट जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।